हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। और आज हम करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक वीडियो। चलो शुरू करते हैं। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। हमें डिटरमिनेंट्स के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, एक्सपेंड करना है। सिंपली इवेल्युएट करने का मतलब ये होता है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, 1 ही है, पार्ट नहीं है, तो सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 हमारे पास है 2, 4, -5 एंड -1। कितना होगा? 2 का 1 से होगा, माइनस का साइन, और 4 का -5 से कर देते हैं। ठीक है, इससे 2 का जब -1 से करेंगे माइनस का 2, और ये हो जाएगा प्लस का 20 इक्वल्स टू प्लस का 18। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का होना चाहिए था, लेकिन इसमें 1 ही दिखाई दे रहा है। 2, 4, -5, ये हमने 2 की -1 में मल्टीप्लाई करी, फिर माइनस का साइन, 4 की -5 में कर दिया, तो -4 इंटू -5 इज +20, और -2 एंड 1 इज -2, तो हमारा जो डिफरेंस है 18 आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट डिटरमिनेंट कर रहे हैं। सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट सीधा है, इसलिए हम कोई डेल्टा वेल्टा नहीं मान रहे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू हो गया कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई की, कॉस इंटू कॉस। ठीक है, यानी कॉस थीटा। अगर हम ऐसे लिख दें एक बार कॉस थीटा, वैसे ये स्टेप जरूरी नहीं है, माइनस का टाइम साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, इससे ये रिजल्ट हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। तो जो ये डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 1 हो गई। करते हैं सेकंड पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, एक्स -1 है, एक्स प्लस 1 है, और एक्स प्लस 1 है। ठीक है, इसके साथ होगी, इसके साथ होगी। करें तो हमारा क्या हुआ? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस का साइन x प्लस 1 और x माइनस 1। क्लियर है? देखिए एक एक करके करते हैं। x की मल्टीप्लाई पहले इन तीनों से करते हैं, फिर 1 की करते हैं, आसान हो जाएगा। x को जब आपने x स्क्वायर से किया तो x क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। x को आपने x स्क्वायर से किया तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या किया हमने? x को एक बार x स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, एक बार माइनस एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, और एक बार 1 से किया तो प्लस एक्स। अब प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव से कर रहे हैं। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। फर्स्ट टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। सेकेंड टर्म में है x प्लस 1 और x माइनस 1। a प्लस बी, a माइनस बी के फार्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, और क्योंकि बाहर माइनस का साइन था इनके आगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, एक्स मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और माइनस के इम्पैक्ट से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक, करते हैं। देखिए एक्स क्यूब तो सिंगल टर्म है, एक्स स्क्वायर में देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, एक नेगेटिव बचा,
माइनस का एक्स स्क्वायर, दोबारा से हमने ये वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का बचा। अब एक्स की बात करें, ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्लस 1 बचा। ठीक है, ये हमारा फैक्टर आ गया। सिंपल, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, दोनों पार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें 1 2 4 2, देन शो दैट कि 2a का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के। ठीक है, तो करते सॉल्यूशन। गिवन a इक्वल्स टू है हमारे पास 1 2 4 2। ठीक है, इसीलिए जब हम 2a करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ मैट्रिक्स 1 2 4 2, दैट इज 2 4 8 4। ठीक है, इसीलिए जब आप डिटरमिनेंट करेंगे 2a का तो ये आएगा डिटरमिनेंट 2 4 8 4, दैट इज 4 to the 8 minus 8 4 the 32 is minus 24। इसे इक्वेशन 1 माना हमने। ऑल्सो 4 डिटरमिनेंट ए का मतलब है 4 डिटरमिनेंट ए, 1 2 4 2 1 2 4 2, दैट इज 4 2 1 2 minus 8, that is 4 minus 6, that is minus 24। ठीक है, from 1 and 2 we get what? Get determinant of 2a equals 4 into determinant a, hence proof। 2a का भी माइनस 24 और 4a का भी। 2a कैसे निकाला, पहले मैट्रिक्स जो a दे रखी थी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2a वाली मैट्रिक्स ली, फिर 2a का डिटरमिनेंट किया और 4 इंटू डिटरमिनेंट a आपने सीधा कर दिया, जो इसका या डिफरेंस 2 माइनस 8 इक्वल्स 2 हो गया, माइनस 6 माइनस 24 हमारा रिजल्ट आ गया। समझ में आ रहा है? कर दो सब्सक्राइब, और अब तो एक पॉजिटिव कमेंट बनते हैं, कर दो, अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एक मैट्रिक्स है तो शो करना है कि जो 3a का डिटरमिनेंट है वो 27 ऑफ डिटरमिनेंट ए होगा। करते हैं सॉल्यूशन। 4 गिवन मैट्रिक्स है ए 1 0 1 0 1 2 0 0 एंड 4। ठीक है, तो 3a क्या होगा, डेफिनेटली 3 इंटू दिस मैट्रिक्स होगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर दे, आ जाएगा रिजल्ट 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, 3 को हमने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स के अंदर। अब जब हमें 3a का डिटरमिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3a का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर देंगे, दैट इज 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब देखिए डिटरमिनेंट के हमारे पे 2 ऑप्शन थे, हम अगर रो वाइज करते तो 3 होता, बीच वाला नहीं करना पड़ता, लेकिन कॉलम वाइज करते हैं तो 0 0 है, तो हम कॉलम वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं, इजी हो जाएगा, एक ही स्टेप में खत्म होगा। 3 लेंगे इस केस से, फिर ये वाला तो 0 है, ये भी 0 है, वर्कआउट नहीं करेगा, तो लिखा आपने
एक्सपेंडिंग बाय C1 वी गेट। भाई देखो क्या किया हमने, प्लस माइनस प्लस होता है, ऐसे कॉलम में भी प्लस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब आप 3 इंटू इसके कोफिशिएंट करेंगे 3, 6, 0, 12, ठीक है, ये तो वर्कआउट नहीं करेगा। क्या किया मैंने, जैसे आपने 3 लिया तो इसके कोफिशिएंट क्या बनेंगे, यही वाले तो बनेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 0 लेंगे तो 0, 3, 0, 12 और ये वाला 0 लेंगे तो 0 से अल्टीमेटली कोई फायदा ही नहीं है, एक स्टेप में हो जाएगा, यही कह रहे थे, ठीक है। तो करते हैं, जब C1 वाइज करेंगे तो क्या आएगा, खाली ये 3 और हमारे पास आएगा व्हाट, 3 इंटू 12 इज 36, माइनस का है 6 इंटू 0 इज 0, दैट इज 3 इंटू 36 तो 108। ये तो हो गया हमारा एक इक्वेशन 1। नाउ 27 ये निकालना है, ये भी करते हैं भाई। 27 ऑफ डिटरमिनेंट ई, यानी हमें 27 से प्रोडक्ट करना है, तो आपने क्या 27 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अगेन समझदारी किसमें है, कॉलम वन वाइज करें, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय C1 वी गेट। जब आप ऐसा करोगे तो भैया देखो पहले तो ये 27 एज इट इज रहेगा, ठीक, इसलिए एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, ये वाला 1, ठीक, ये और ये चला जाएगा। जब आप ये वाला 1 ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छिपा देते हैं। तो इस 1 के कोफिशिएंट है 1 2 0 4, पहले आप 1 की 4 में करेंगे, फिर माइनस का साइन 0 इंटू 2 करते हैं, क्लियर है। वन इंटू 4 इज 4 माइनस 0, ठीक, दैट इज 27 तो बाहर रहा, अंदर हो गया सिर्फ 4, 4 7 जा 28 कैरेट 2, 4 2 जा 8 एंड 2 108। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम equation 1 and equation 2 we get what, 3a का डिटरमिनेंट तो 1 में था, इक्वल होता है 27 ऑफ डिटरमिनेंट a, hence proved, ठीक। ठीक है, a निकाला, 3a निकाला, मैट्रिक्स में किया, फिर 3a का डिटरमिनेंट निकाला अलग है, और ऐसे ही 27 इंटू डिटरमिनेंट a कर दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट में 2 पार्ट है, लेकिन सिंपली इवेल्युएट कर रखा है। देखो बच्चों, अक्लमंदी से काम करते हैं तो स्टेप कम होते हैं और आंसर जल्दी हो जाता है, और बोर्ड में आपको पता है आंसर की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पार्ट में मेरी नज़र पड़ी तो इसमें 2 0 है। अब एक तो टेक्निकल था कि ये वाला, फिर कोफिशिएंट 0 -1 -5 0, फिर ये वाला, ये 2 और ये 2 एलिमेंट कोफिशिएंट हो जाएंगे, और -2 तो ये और ये हो जाएंगे कोफिशिएंट, ठीक। लेकिन अगर मैं रो 1 रो 2 से एक्सपेंड करता हूँ तो क्या होगा, प्लस माइनस, ये वाला माइनस का कोफिशिएंट के साथ होता है, साइन चेंज होता है, पर 0 तो लेंगे नहीं, फिर प्लस नहीं लेंगे, इस वाले का कोफिशिएंट चेंज होगा, ठीक है। करते हैं, बातें क्या करनी है। सॉल्यूशन 5th का 1 क्या है हमारा, इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट्स को। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0, यही तो है। अब देखिए मैंने क्या कहा, एक्सपेंडिंग बाय R2 का मतलब रो 2, आपने ऐसे लिया, ठीक है। तो अब रो 2 लेंगे
तो ध्यान से देखिए कि आपका कोफिशिएंट क्या बनेगा। एक तो ये वाला आप कायदे से इसे ले रहे हैं, इन तीनों एलिमेंट्स को। जब आप ज़ीरो करेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला रो और ये वाला कॉलम नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले ज़ीरो के लिए -1, -2, -5 और 0 बनता करेंगे नहीं, क्योंकि अंत में उनकी मल्टीप्लाई किससे होती? 0 से, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ये वाला 0 लेंगे तो आप एलिमेंट कौन से कवर करेंगे? ये वाले और ये वाले। तो इस वाले 0 के केस में 3, -2, 3 और 0 क्या बनते हैं? कोफिशिएंट। आप इसे भी नहीं करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसके मल्टीप्लाई किससे होगी? 0 से होगी, इसलिए उसे भी करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या? ये वाला -1। जब आप ये वाला -1 लेंगे तो आपके कोफिशिएंट बनेंगे 3 -1 और 3 -5। ठीक है, लेकिन एक और पेच है। जब आप डिटरमिनेंट को रो वन वाइज करते तो ये होता था प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे ही ये क्या होगा? प्लस माइनस। अब ये वाला माइनस था, ये वाला प्लस है, तो ये वाला कैसा होगा? माइनस। यानी जब -1 के कोफिशिएंट करेंगे तो आप उसे भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन की वजह से। ठीक है, तो करते हैं। क्योंकि R2 कर रहे तो सिंपली आपने लिया -1। देखो माइनस का साइन इसके लोकेशन की वजह से, माइनस प्लस माइनस, इसलिए माइनस, फिर ये -1 लिया। तो इसके कोफिशिएंट हमने डिस्कस किए थे, ये गया खत्म गया। 3 -1 कौन कौन से हैं? 3 -1 रो 1 में थे और 3 -5 रो 3 में है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया +1। 3 5 -15, और क्योंकि आप एक माइनस साइन अपनी तरफ से लेते हैं तो माइनस और एक और माइनस दोगे, +1 3 3, दैट इज माइनस का 12। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया 5th के फर्स्ट पार्ट का। ठीक, सेकंड पार्ट सिंपल है, हम इसे रो 1 वाइज ही करेंगे। 3 -4 एंड 5, 1 1 -2 2 3 और 1, ये था। आप करें एक्सपेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1 करिए, आंसर तो सेम ही आएगा चाहे किसी भी रो या कॉलम से करें। सिर्फ आपको प्लस माइनस और प्लस यानी जो एलिमेंट है जिसके आप कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उस एलिमेंट की पोजीशन को ध्यान रखना था, वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, इसका मतलब है साइन चेंज करना है या नहीं करना। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय R1 वी गेट व्हाट? R1 है, ये वाला 3 लिया हमने पहले, तो अब ये वाला 3 लेंगे। ठीक, तो इसके कोफिशिएंट क्या बनेंगे? ये वाला रो खत्म और ये वाला कॉलम खत्म। इसका मतलब बनेगा 1, ओहो पहले ये नहीं करना मुझे। ठीक है, जब आप 3 लेते हैं तो आपके पास बनता है अंडू क्या बना है। ठीक है, भाई ये 3 है तो ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया, 1 -2 3 1। इसका मतलब हमें ये चाहिए, ये वाला 3 लिया तो हमारे कोफिशिएंट बने 1 -2 1 -2 3 और 1। ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी आपका जो 1 2 वाली पोजीशन है उस पर क्या आएगा? एक माइनस का साइन आएगा, वो माइनस इस वाले माइनस को क्या करेगा? प्लस कर देगा। तो +4 लिख दीजिए या फिर माइनस इंटू -4 एक बार लिख दो, मन कर रहा है तो बार बार नहीं लिखूंगा। इसके कोफिशिएंट क्या बनेंगे? ये हटेगा, ये हटेगा, 1 2 -2 और 1 बनेंगे कोफिशिएंट, 1 2 1 2 और -2 और 1, -2 और 1 ये बन गए। फिर क्या आएगा? +5, ये वाला। जब ये वाला 5 आएगा तब क्या करेंगे आप? ये वाला रो कवर करेंगे और ये वाला कलम, तो आपका बनेगा 1 1 और 2 3, 1 1 2 3। ठीक है, ऐसा नहीं करने वाले हर स्टेप में, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, समझा रहा हूँ। तो ये हो गया 3, ये वाला एज इट इज, इस 1 की इस 1 में मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 1,
और ध्यान रखिए ऐसे में आप एक माइनस का साइन लेते हैं, एक माइनस का साइन ये, एक यहाँ पे है, कितने होगा माइनस का साइन, 2 बार, 2 बार है तो पॉजिटिव, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस 3 2 जा 6। क्लियर है? यहाँ पे माइनस और माइनस क्या है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई में है, कितनी बार है, 2 बार, क्या बनेगा, प्लस का साइन, प्लस 4, 1 1 जा 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट है 5 3 माइनस 2, ठीक है। इससे क्या आएगा, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। क्लियर? सेवन 3 जा 21, 5 4 जा 20 प्लस 5 कितना हो गया, 46। इस तरीके से हमारा एक्सपेंड हो गया। फिफ्थ का सेकंड भी हो गया खत्म। एसडी की क्लासेस चैनल है हमारा, कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट है सिंपली एक्सपेंशन है, हम आर वाई करेंगे, आर वन में ही, कुछ और अलग दिखाई नहीं दे रहा। सॉल्यूशन थर्ड, फिफ्थ का थर्ड, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0 एक्सपेंडिंग बाय रो 1, expanding by रो 1 we get क्या मिलेगा, ये 0 है, करने की जरूरत नहीं है यार, क्यों करें, सिंपली 1 से करेंगे। ये 1 कैसा होगा, माइनस होगा, क्यों, प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, 1 पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जब ये वाला 1 लेंगे तो क्या आएगा, ये एक छिपेगा, ये छिपेगा, इसका मतलब इसके कोफिशिएंट क्या क्या हो गए, -1 -2 -3 एंड 0। -1 -2 ये वाला, -3 और 0, ठीक। फिर आखिरी वाला 2 प्लस है, प्लस ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा। जब ये वाला 2 लेंगे तो क्या होगा, ये रो और ये कॉलम कवर होगा, इसके कोफिशिएंट हो गए -1 0 -2 और 3। -1 2 -1 -2 0 और 3। ये माइनस अपनी जगह है, -1 की 0 में करें तो 0, और यहाँ देखिए 1 2 माइनस का साइन कितनी बार है, 2 बार, और एक साइन आप अपनी तरफ से लेते हैं, टोटल कितनी बार हुआ, 3 बार, 3 टाइम्स। इसका मतलब आप कितना क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइनस, प्रोडक्ट आएगा हमारा माइनस, कितना आएगा, 3 2 जा 6। समझ में आया क्या करते हैं, देखो -1 की 0 में करें तो 0 हुआ। अब जब आप ऐसे करते हैं, ठीक है, यानी 2 1 से 1 2 की मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो आप एक माइनस का साइन लेते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट कैसे हैं, नेगेटिव है, तो टोटल हमारे माइनस के साइन हो गए 3, और सीधा मल्टीप्लाई में है। तो अगर ऑड टाइम्स नेगेटिव साइन है तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव आता है, और इवन टाइम है तो पॉजिटिव आता है, इसलिए हमने सीधा माइनस लिया, 3 2 जा 6 किया। ऐसे ही यहाँ पे +2 -1 और 3 एक ही बार है, रिजल्ट आएगा 3, जबकि -2 की 0 में करेंगे 0 आएगा, तो -0, दैट इज, देखिए 0 -6 का डिफरेंस कितना है, -6, और बाहर एक माइनस का साइन जाकर है तो ये हो गया +6, जबकि इन दोनों में सिर्फ कितना आएगा, -3 2 जा -6। वजह भाई 0 से तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं बन रहा, तो 6 -6 से 0, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0, थर्ड वाले की। फोर्थ पे जाते हैं, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0, ठीक है। रोमन वाइज ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं करेंगे। एक्सपेंडिंग बाय
R1 वी गेट क्या मिलेगा, ये वाला 2 एज इट इज है, ये 2 एज इट इज, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, -5 और 0, -5 और 0, ठीक है। 2 माइनस 1 -5 और 0, नो ये है -1, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, का मतलब है इसका साइन चेंज नहीं होगा, इस वाले का साइन चेंज होगा, यानी 1 2 पोजीशन का साइन चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 होगा। तो +1 की जगह -1 कर दूँ, ठीक है, यही है, ठीक है ना। इसके कोएफिशिएंट 0 3 और -1 और 0, 0 3 -1 और 0, ठीक है। थर्ड एलिमेंट 1 3 वाला एलिमेंट कितना है, -2 ही रहेगा, -2। इसके लिए 0 3 और 2 -5, 0 3 2 -5, ठीक है। देखिए 2 तो अपनी जगह है, 2 × 0 इज 0। फिर से भाई 1 2 और 1 आप अपनी तरफ से लेते हैं, टोटल हो गए 3 माइनस के साइन, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का, यानी प्रोडक्ट 5 बन जा 5, ठीक, माइनस का साइन, +1, 0 तो एज इट इज। अब इधर से एक माइनस का साइन यहाँ पे, एक आप अपनी तरफ से लेते हैं, माइनस का साइन हो गए 2 बार, क्या हो जाएगा, +3 बन जा 3, ठीक है। अब है -2, ये तो 0 और ये वाला -6, तो करें तो 5 2 जा -10, 1 3 जा 3 और -2 6 जा, क्योंकि माइनस का 6 है, प्लस का 12, 12 3 15 में से 10 गया 5, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और सिंपली डिटरमिनेंट यानी एक्सपेंड करना है, कुछ अलग तो करना नहीं है, करते हैं। सॉल्यूशन गिवन A इक्वल्स टू है हमारे पे एक मैट्रिक्स 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है। इसीलिए हमें क्योंकि सिर्फ डिटरमिनेंट करना है, डिटरमिनेंट ये क्या होगा, लीनियर बार्स आ जाएंगे बस, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय R1, क्या होगा हमारा, पहला वाला 1 एज इट इज, याद है ना, ये वाला, ये कवर हो गए, 1 -3 4 और -9 कोफिशिएंट हो गए, 1 -3 4 -9 कोफिशिएंट हो गए। फिर आएगा 1 2 पोजीशन वाला 1 जो कि हो गया माइनस के साथ आएगा -1, दैट्स इट। इसके लिए क्या कोफिशिएंट होंगे, डेफिनेटली 2 5 और -3 और 9, ठीक है। 2 5 -3 -9, नो लास्ट है -2 1 3 वाला -2, कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 1 5 4, 2 1 5 4, ठीक। इससे क्या हुआ, ये 1 तो एज इट इज, 1 × -9 इज -9, और ये माइनस के साइन है, एक माइनस आप अपनी तरफ से लेते हैं, 2 साइन हो गए माइनस के, यानी प्रोडक्ट हमारा आएगा +4 3 12। फिर से ये -1 एज इट इज, 2 9 -18, क्योंकि माइनस का साइन सिर्फ एक बार है, इधर एक बार है माइनस का साइन, एक आप अपनी तरफ से लेंगे, हो गए 2 बार माइनस का साइन, क्या आएगा +5 3 15। नाउ नेक्स्ट है
-2, 4 2 जा 8 -5. 12 minus 9 is 3, 1 जा 3, -18 प्लस 15 इज -3, बाहर भी माइनस का साइन है, क्या हो जाएगा +3, और 8 - 5 इज 3, 2 जा -6. तो अल्टीमेटली हमारा हो गया 6 - 6 = 0. तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारा, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है 0 है. ठीक है, सिंपल था, नथिंग टू एक्सप्लेन. एक्सप्लेन सिर्फ इतना है. प्लीज लाइक कर दो, अगर नहीं किया है तो कर दिया, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, डिटरमिनेंट है. ठीक है, तो मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि सीधा पोजीशन पे गए और कर दिया, और इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क में आता है, 1 मार्क्स का है. करते हैं सॉल्यूशन 7 सॉल्यूशन 7 का 1 गिवन है 2 4 5 1 इक्वल्स है हमारा 2x 4 6 और x. ठीक है, डिटरमिनेंट है, मेक श्योर कि आप गलती ना करें. मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के डिफरेंस पता है आपको, उसमें पैरेंथेसिस या ब्रैकेट होंगे और यहाँ पे लीनियर बार्स होंगे. तो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 × 1 इज 2, 5 × 4 इज 20, क्या आएगा माइनस का. 2 × 1 2, 5 4 = 20 इक्वल्स टू 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x² और 6 4 = 24, कैसा आएगा माइनस का. ठीक है, इससे अगर हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ -18 और ये माइनस का 24 इधर जाके हो गया प्लस का 24 इक्वल्स टू 2x². अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कितना आएगा 2x² इक्वल्स टू 6, दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा, x² इक्वल्स टू 3, स्क्वायर जब जाएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस √3. ये हमारी x की वैल्यू हो गई फर्स्ट पार्ट में. क्या किया एक बार फिर देख लें. 2 4 5 1 लेफ्ट साइड में था, 2 × 2 -20, लेफ्ट साइड में -18 आ गया. राइट साइड में 2x² -24, इन दोनों का डिफरेंस -18 -24 राइट साइड में गया प्लस 24, दोनों का डिफरेंस 6. 2 से डिवाइड किया x² की वैल्यू 3, स्क्वायर रूट बना देता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज पॉजिटिव और -3. सेकंड देखिए, सॉल्यूशन 7th का सेकंड. ये क्या है 2 है 3 है 4 है 5 है, x है 2x है 3 है और 5 है. ठीक है, 2 5 है 10, 4 3 है 12, कैसा होगा माइनस का. 10 - 12 इक्वल्स टू x 5 है 5x माइनस का साइन, 3 2 जा 6x. 10 - 12 इज -2 एंड 5x - 6x इज -x. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 2. ये पार्ट 2 में x की वैल्यू 2 आ गई. क्या किया हमने 2 5 से 10 - 12 लेफ्ट साइड, 5x - 6x राइट साइड, दोनों का डिफरेंस -x, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, प्रोबेबल द लास्ट पार्ट. इफ दो डिटरमिनेंट इक्वल है, x की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी. करते हैं, लास्ट है, इजी है बहुत. सॉल्यूशन 8 गिवन x 2 18 x 6 2
18 6 x is to x is x square minus 36 x square minus 36 36 minus 36. Simply x square minus 36 gives you the 0. X square equals to 36, x equals to root 36, that is x equals to एक बार पॉजिटिव नेगेटिव 6. ये हमारी वैल्यू है. किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगर समझ में आ रहा है आपको, प्लीज़ हमारे वीडियो को मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए. मेरे चैनल SDK क्लासेस को सब्सक्राइब करें. बहुत वैल्यूबल चैनल है आपके लिए, क्योंकि हम इसमें 10th 12th और अदर क्लासेस जितने भी हैं 15 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं. बोर्ड के बारे में बहुत एहसास है कि कैसे आएंगे क्वेश्चन, कब आएंगे. और टाइम पे कोर्स मैथ्स का मुझे लगता है प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर कंप्लीट हो जाना है. ठीक है. जो क्लास 12th की बिजनेस है वो तो डेयर ख़त्म हो जानी है इसी महीने में. सोचिए पिछले महीने शुरू किया, अब ख़त्म हो रही है. तो हर टीचर अपने अपने रोल को जानता है, अपने काम को कर रहा है, तो बेनिफिशियल तो ही. तो प्लीज़ कर देना यार, मेरे को भी फ़ायदेमंद है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ख्याल रखें. बाय बाय.